ये चालू हो जाता है लेकिन स्क्रीन में दिखेगा, ये दिखने वाला है। जगधारणं ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। रघुजी हिमालयादेवी च वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ मा ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः क्रता ऊरू ततश्रवैस्यः पदव्याघ्रं सूत्रो अजायत। नाभ्या आशीदन्तर्गचक्रुं श्रीष्णोद्योः समवर्ततः पद्भ्याम्भो वृद्धिसहस्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्नः। हविः प्रजननं अष्टोदशवीरकुं सर्वगणकुं स्वस्ताय आत्मसन प्रजासन लोकसंगभयसनिः अग्निरिन्द्रजां बहुलां करोत्पन्नं पयोरेतु अश्वाद् सुधत्ता। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ओ सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, गले में की माला साजे, गले में की माला साजे, और फूलों के हार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ओ ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, नारद शारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, और करेंगे करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा
श्री राधा माधव पद पावे आढ़े सुयश अपार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती करेगा तेरी आरती सारा संसार करेगा श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के सारा संसार करेगा कर जोड़ के सारा संसार करेगा कर जोड़ के करेगा कर जोड़ के करेगा कर जोड़ के करेगा कर जोड़ चलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवताभिवन्दनं शीतले तुं जगन्मातरः शीतले तुं जगत्पिता शीतले तुं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। भगवत महापुराण की आज हम लोग कोई भी फेंकना इसी थाली में सबको डालना चढ़ाने यही बीच में चढ़ा दीजिए सबको हाथ मिलाइए चढ़ा। अच्छा यही कर तू जा इस थाली में ठीक है और सजा देगा जनारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक सौनक भीष्मदाल्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि एतानहं मिलकर गाइए बड़े भाव से बड़े प्रेम से। श्री वृंदावन बिहारी लाल की राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा श्री राधा कृष्ण राधा श्री राधा कृष्ण राधा श्री राधा कृष्ण राधा श्री राधा कृष्ण राधा जय राधा 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 कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा भज मन राधा भज मन राधा रट मन राधा भट मन राधा जप मन राधा जप मन राधा श्री राधा 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 राधा
राधा राधा कृष्ण 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 राधा 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 राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण जय जय श्री राधे। कथा के अनुसार कल तक की कथा में आप सबने बड़े भाव से बड़े प्रेम से श्री सुखदेव जी के आगमन तक की कथा को सुना। राजराजेंद्र परीक्षित के सन्मुख बैठकर श्री सुखदेव जी उनके प्रश्न को सुनकर आनंदित होते हैं और उन्हें साधुवाद देते हैं। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम्। द्वापर के अंत में इस भगवत रूप ग्रंथ को, जिनका नाम श्रीमद् भागवत है, मेरे आदरणीय पिता श्री वेद व्यास जी ने मुझे प्यार से इसे पढ़ाया था और उसी कथा को मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हे राजन, ध्यान से सुनिए। तदहं तेभिरास्यामि महान् पौरोषिको भवत् यस्य श्रद्धयतामांशु स्यान्मुकुन्दे मतिः सती। यदि आप इसे श्रद्धा के साथ सुनेंगे तो आपकी मति में एक विलक्षण बदलाव होगा, विचित्र बदलाव होगा कि आपकी मति श्री हरि के चरणों में निष्ठ हो जाएगी। कैसे निष्ठ हो जाएगी? जैसे एक सती का मन अपने पति परमेश्वर के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं टिकता, वैसे ही श्रीमद् भागवत की कथा श्रद्धा पूर्वक सुनने के बाद साधक का मन युगल चरणारविंदों से कदापि नहीं हटता।
और आप सावधान होकर के इस मंगलकारिणी कथा को सुनिए। मैं आपको इसकी कुछ विशेषताएं बतलाता हूं। ध्यान रहे कि जब जीवन का अंत समय आता है तभी व्यक्ति को सारे कर्तव्यों की सुधि आती है। अन्यथा भजन करने के लिए भी लोग एक अवस्था को निश्चित मानते हैं कि यह हमारी भजन करने की उम्र नहीं है। सच बात तो यही है कि मृत्यु की कोई अवस्था नहीं होती। मृत्यु कभी भी आ सकती है, किसी भी अवस्था में आ सकती है, परंतु हम स्वयं को निश्चित तौर पर यह मान करके बैठे हुए हैं कि हम दीर्घजीवी ही होंगे, हम बहुत जिएंगे और बहुत समय तक जिएंगे। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए और अपने अंतिम क्षण के प्रति सजग रहना चाहिए। अंतिम क्षणों के प्रति यदि वह सजग है तो निस्संदेह उसका परम कल्याण होगा, और अगर वह अपने अंतिम क्षण के लिए सजग नहीं है, तैयार नहीं है, तो फिर उसे बार बार रोना पड़ सकता है। राजन, भगवान नाम की शरण साधक को जब समझ आ जाए तभी ग्रहण कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर में आग लगे और हम उस आग को बुझाने के लिए कुआं खोदें। बहुत बड़े तपस्वी हो गए हैं भारतवर्ष के। श्री विक्रमादित्य जी के भैया राजा भर्तृहरि, राजा भर्तृहरि ने अपने वैराग्य शतक में लिखा है कि यावत् स्वस्थमिदं कलेवर ग्रहे यावत् च दूरे जराहा। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, जब तक हमारे शरीरों से रोग और व्याधियां दूर हैं, तब तक ही हमें सारे तीर्थाटन, सारा दर्शन और सारा सद्ज्ञान बटोर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब शरीर नष्ट हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा, जलने की स्थिति में आ जाएगा, तब हम धर्म का साधन करेंगे तो हमें कुछ भी लाभ मिलने वाला नहीं है। हमारा प्रयास कैसा होगा? प्रोद्दीप्ते भवने चकूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः। ठीक वैसा ही होगा जैसा किसी के घर में आग लगे और वह उस घर को बुझाने के लिए कुआं खोदने की तैयारी करे। इसलिए समय रहते साधन उपस्थित कर लेना चाहिए। समय चाहे बालपन का हो, चाहे युवावस्था का हो, प्रौढ़ का हो अथवा वृद्ध का हो, हमें जब हमारी बुद्धि इस बात का निर्णय कर दे कि भैया हमें अपने अंतिम समय के लिए सावधान हो जाना है, तो उसी क्षण सारे कर्तव्यों का त्याग करते हुए एकमात्र भगवान के नाम की शरण ले लेनी चाहिए। बचपन से हम बालकों को अभ्यास कराते हैं, विद्या अध्ययन कराते हैं। क्यों कराते हैं? ताकि जीवन के हर क्षण में वह विद्या उसके काम आ सके। लेकिन जो वास्तविक विद्या है, जो अंत समय में काम आने वाली विद्या है, हम उसका उपयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उसका वास्तविक महत्व नहीं जानते। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। अगर कोई कहे, कोई क्यों, हम ही कहे कि भैया आप हमारे घर आ जाओ और ऊपर वाले कमरे में चले जाओ, 2-2 हजार रुपए की बढ़िया नई नई गड्डियां भरी पड़ी हैं पूरे कमरे में, और रात भर आपको मौका है, जितनी गड्डियां आप गिन लोगे उतनी गड्डियां आपकी। तो आप क्या करेंगे? आप आएंगे और रात में महाराज बिना किसी थकावट के, बिना किसी रुकावट के गड्डियां गिनना प्रारंभ करेंगे। नींद आएगी तो आंख धो लेंगे, खुद को मार पीट लेंगे कि नींद नहीं आए, लेकिन आप नोट गिनना नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि शर्त ये है ना कि जितनी गिन लेंगे उतनी हमारी हो जाएंगी। और वहीं दूसरे दिन हम आपको बुलाएं और कहें महाराज
आप हमारे घर आइए, ऊपर का कमरा बढ़िया ध्यान कक्ष बना हुआ है, उस कमरे में बैठ जाइए और हम आपको एक माला देते हैं। उस माला से जितना जप आप करेंगे उतने भगवान के नाम आपके हो गए। तो आप प्रभाव और संकोच में हमारे घर तो आ जाएंगे, हाथ में माला भी ले लेंगे, कमरे में भी बैठ जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप माला जप करेंगे तो 2-4 माला खिसकने के बाद नींद आएगी। तब आप नींद को भगाएंगे नहीं और कहेंगे बड़े भाग्य से नींद आती है। ऐसे तो लोगों को गोलियां खानी पड़ती। देखो देखो हम कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान का नाम जपते ही हम औंगने लगे। सच बात ये है कि हम नाम के महत्व को, भगवान की महिमा को जानते ही नहीं हैं, इसीलिए हमारा उसमें मन लगता नहीं। रुपये का महत्व हमें बखूबी पता है, इसलिए महाराज गड्डियां गिनने में ना तो हमें नींद आती, न थकान आती, न किसी प्रकार की कोई परेशानी आती। और भगवान का नाम लेने का अवसर आया तो सबसे पहले महाराज ये जो निद्रा देवी हैं यही प्रहार करती हैं। क्या ऊँग है? अच्छा, मन नहीं लगता जिनका, वो उठ के चलो थोड़ा टहल के आते हैं। कथा तो चलेगी 3.5 घंटे चलेगी, महाराज जी का काम है बोलना, हम थोड़ा टहल के आते हैं। क्या ऊँग है कि उठी पर है? और अगर ये दोनों काम भी नहीं किए, ऊँघाई भी नहीं आई, उठ के गए भी नहीं, तो कह दे बात चलाए, खोसर पोसर ही प्रारंभ हो जाएगी महाराज। पता है क्यों? क्योंकि हम लोगों को गोबर की गोलियां खाने की आदत हो गई है। एक भंवरा था और एक गोबर का कीड़ा था, दोनों की आपस में दोस्ती हो गई, दोनों की मित्रता हो गई। क्यों हुई? क्योंकि वो भी काला है, ये भी काला है, इसके भी 6 पैर हैं, इसके भी 6 पैर हैं, ये भी भुनभुनाता है, ये भी भुनभुनाता है, तो मित्रता हो गई। एक दिन भंवरा गोबर के कीड़े के घर आया तो गोबर की दुर्गंध सूंघ कर तो उसने कहा, अरे यार कहाँ रहते हो इतनी बदबूदार जगह में? तो गोबर के कीड़े ने मुस्कुरा करके कहा, भाई अपना घर अपना ही होता है चाहे जैसा हो, हम तो इसी में मस्त हैं। बोले सुनो, अगर हम इससे सुगंधित और श्रेष्ठ घर तुम्हें दिखा दें तो जगह बदलोगे? मित्र ने कहा पहले दिखाओ, फिर बाद में हम अपना निर्णय बताएंगे। भंवरे ने अपने घर आमंत्रित किया गोबर के कीड़े को, तो गोबर का कीड़ा खूब बढ़िया तैयार हुआ और चल पड़ा भंवरे के साथ। बहुत विशाल सरोवर में ले गया भंवरा, वहां अनेक प्रकार के सुंदर सुगंधित कमल खिले हुए थे। महाराज आधे पौने घंटे तो भंवरा गोबर के कीड़े के साथ घूमता रहा, लेकिन उसके बाद महाराज अपनी रुमाल उठाई और अपने नाक में धर लिया, जेब में हाथ डाली और 2 गोबर की गोली निकाली और मुख में गप से धर ली। भंवरे ने पूछा, हमारा घर कैसा लगा? बोले तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है, लेकिन धन्यवाद है हमारी गोबर की गोलियों को, अगर हम साथ नहीं लाए होते तो आज तो हमारे प्राण चले जाते। ये दशा हमारी और आपकी है। ये कथा रूपी सरोवर ही है, यहाँ प्रसंग रूपी सुंदर सुंदर कमल खिलते हैं जिसकी सुगंधी उठती है, परंतु हम इस सुगंधी को ग्रहण न करते हुए अपने गोबर की गोली गटकते रहते हैं। यदि गोबर की गोली खा रहे हैं इसका मतलब कि अभी भ्रमर बनने का हमारा समय नहीं आया, और यदि सुगंध एक बार भी जीवन में उतर गई तो फिर विश्वास मानिए संसार में सुगंध नहीं मिलेगी, दुर्गंध ही मिलेगी। बहुत श्रेष्ठ भक्त हो गई हैं जिनका नाम था रत्नावती, राजा की पुत्री थी, राजस्थान क्षेत्र की रहने वाली थी, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम जागृत हुआ कि महाराज विवाह के दिन ही घर छोड़ दिया और सर्व श्रृंगार घर में त्याग करके सामान्य से वस्त्र पहन करके रात्रि के समय घर से निकल गई। राजा की पुत्री थी तो खोजने के लिए बहुत से सैनिक लगाए गए, मरुस्थल में जाकर के छिपी। महाराज वहां सैनिकों के पकड़ने का भय था, वहीं पास में मरा हुआ ऊंट पड़ा हुआ था। ऊंट विशाल देहधारी होता था, एक ओर से सियारों ने उसकी खोल को खाकर खोखला कर दिया था,
महाराज उस मरे हुए ऊंट की दुर्गंधित खोल में जाकर के रत्नावती जी ने रात्रि बिताई और अगले दिन वृंदावन पहुंच गए। संतों ने पूछा कि आप कैसे आई, तो सारा समाचार सुना दिया। अंत में संतों ने पूछा क्या आपको दुर्गंध नहीं आई? हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो श्री सुखदेव भगवान राज राजेंद्र परीक्षित को कहते हैं, राजन सच बात तो यह है कि भजन करने की कोई अवस्था नहीं होती, और जिस व्यक्ति को एक बार भजन की सुगंधि का अनुभव हो जाता है फिर संसार से उसे दुर्गंध आने लगती है। हम लोग अभ्यासी हो गए हैं ना, इसलिए हमें दुर्गंध नहीं आती। अभ्यासी होने का मतलब आप ध्यान से देखें तो स्टेशन के निकट रहने वाले लोगों को ट्रेन का कितना अभ्यास हो जाता है। खटपट 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 चलती रहती है और वो बिल्कुल मजे से सोते हैं। और कोई बेचारा गांव देहात का रहने वाला हो, उस घर में पहुंच जाए तो उसकी रात की नींद तो गई समझो। ऐसे ही दुर्गंधित बस्तियों में विचरण करने वाले लोगों का अभ्यास दुर्गंध में जीने का हो जाता है। उन्हें वो दुर्गंध काम नहीं करती, और अगर कोई अच्छी जगह से, साफ स्वच्छ जगह से वहां पहुंचे तो नाक पकड़ करके निकलता है, अरे राम राम। भागवत की इस भावधारा में हमें उस सुगंधि से जुड़ना है, हमें उस आनंद की प्राप्ति करनी है जिस आनंद की प्राप्ति के लिए वास्तव में श्री परमात्मा ने हम सबको यहाँ भेजा है। ध्यान रहे कि इसमें सावधानी अनिवार्य है। साधक को चाहिए कि वह सर्वप्रथम अपने आसन पर विजय प्राप्त करे, फिर अपने श्वास पर विजय प्राप्त करे, फिर अपने संग पर विजय प्राप्त करे, और चौथे नंबर पर अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। पहले नंबर पर अपने आसन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। आसन पर विजय कैसे प्राप्त होगी? जब हम ठीक प्रकार से बैठना सीखेंगे और ठीक प्रकार से अपने आसन का हमें बोध होगा। गृहस्थों के काम के दो आसन हैं। आसन का मतलब हम जिस पर बैठते हैं उसे आसन कहते हैं, और जिस प्रकार बैठते हैं उसे भी आसन कहा जाता है। हम जिस पर बैठते हैं उस पर पहले ध्यान दें कि गृहस्थों के काम के केवल दो ही आसन हैं। पहला आसन है कुश का आसन और दूसरा आसन है कंबल का आसन। शेष जितने भी आसन हैं वे सब आपके उपयोग के नहीं हैं। तो जब भी कोई साधना करें, कोई सिद्धि करें, कोई ध्यान करें, अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करें, तो या तो कंबल का आसन स्वीकार करें। यदि कंबल का आसन स्वीकार न हो सके तो महाराज चुपचाप कुश का आसन बना करके अपने पूजा घर में रख लेते और हर वर्ष उसका वेस्टर्न चेंज करते रहें, बदलते रहें। जिस प्रकार नया आसन हमें प्राप्त हो ऐसे विधान करें।
आसन में अगर असुविधा होगी तो क्या होगा? आपका ध्यान केंद्रित नहीं रहेगा, आपका मन बार बार विषय वस्तु से भटकता रहेगा। जिस हेतु से आप बैठे हैं वह हेतु पूरा नहीं होगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पुराणकार कहते हैं कि महाराज साधक को चाहिए कि सबसे पहले अपने आसन पर विजय प्राप्त करे। आसन स्थिर तो मन स्थिर, फिर इसके बाद अपनी श्वासों पर ध्यान दें। कहीं ये उतावले पने में ज्यादा तो खर्च नहीं हो रही है। एक बात विशेष रहे, हरिशरण। अब कथा के बाद थोड़ा सा नियम परिवर्तित कर लें। जिनको भी कथा के समय में भेंट चढ़ानी है वे वहीं से अपनी सेवा अर्पित कर दें और ऊपर न आवे। उससे दोनों प्रकार की पद्धति बिगड़ती है, एक तो मर्यादा बिगड़ती है और दूसरी कि ध्यान में भी अंतर आता है। हम बहुत सी बातें कथा में ऐसी भी बोलते हैं जो हमें पता ही नहीं है, वैसे प्रभु कृपा से कथा में ही स्पष्ट और प्रकट होती हैं। देख करके, लिख करके, पढ़ करके ऐसे सुनाने की कथा का हमें अभ्यास नहीं है। डायरियों में केवल भजन भरे हुए हैं, उन्हीं को देख करके गाते हैं, तो पूरा कंसंट्रेशन इधर का उधर हो जाता है। तो हमें बालक मान के क्षमा कीजिए, लेकिन कथा में कोई भी वस्तु सामग्री अर्पित करनी है तो भगवान सामने ही है, टेबल लगी भी हुई है, आरती की थाली के पास अपनी सेवा रख करके पुनः अपने आसन में बैठ जाए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भैया पहला है जितासनो। अब जैसे पहले दिन से ही इस आसन में गड़बड़ी है तो ठीक से बैठना ही संभव नहीं हो पा रहा है। आसन जब तक स्थिर नहीं होगा बुद्धि स्थिर हो ही नहीं सकती, चाहे सुनने वाले की हो या कहने वाले की हो, चाहे अनुष्ठान करने वाले की हो, चाहे जप करने वाले की हो। क्यों? क्योंकि जब तक आपका मूलाधार ही सीधा नहीं होगा तब तक आप किसी भी प्रकार से अपने आधारभूत सिद्धांत में उतर ही नहीं पाएंगे। मूलाधार झुका हुआ है तो आपकी ऊर्जा भी झुकी हुई होगी। आपके श्वास प्रश्वास तीव्र चल रहे हैं तो इसका अभिप्राय है कि आपके प्राण में असंयम है। प्राण को संयमित करने के लिए आचार्य जन कहते हैं कि प्राणायाम का आश्रय लीजिए। कोरोना के बाद जिन्हें नहीं भी आता था महाराज, उन्होंने सबने नाक और कान दबाना सीख लिया। क्यों? क्योंकि सबको ये बात समझ में आई कि प्राणायाम करेंगे तो ही बचेंगे और प्राणायाम नहीं करेंगे तो नहीं बचेंगे। प्राणायाम सशक्त माध्यम है व्यक्ति की ऊर्जा को अंदर संग्रहित करने का, प्राण वायु को एकत्रित करने का। 3 प्रकार के इसके विभाग हैं, जिनमें पहले को कुंभक कहते हैं, दूसरे को पूरक कहते हैं और तीसरे को रेचक कहते हैं। रेचक वह है जब हम श्वास खींचते हैं, अंगूठा लगा करके श्वास को अंदर ग्रहण करते हैं। पूरक वह है जब हमारी प्राणवायु हमारे भीतर जाती है और फिर बहिर्गमन करके दूसरे नासा छिद्र से प्रकट होती है। और कुंभक वह है जब हमारे अंदर प्राणवायु उतने सेकेंड, जिसका जैसा अभ्यास, किसी का 1 मिनट का, किसी का 3 मिनट का, किसी का 2.5 मिनट का, तो किसी का 20 या 25 सेकेंड का भी होता है। परंतु अगर हमने अपनी प्राणवायु को अपने अंदर समेटना प्रारंभ किया तो ये विश्वास मानिए कि हमारे प्राणवायु की गति सुस्थिर होगी। इसलिए जितश्वासो,
साधक का दूसरा कर्तव्य है अपने श्वास पर विजय प्राप्त करना। ध्यान रहे कि करोड़ों की संपत्ति भी एक श्वास नहीं खरीद सकती। अगर व्यक्ति की अंतिम श्वास निकल गई और हम चाहें कि हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं महाराज, एक श्वास किराए की खरीद लें, तो वो श्वास दोबारा खरीद नहीं सकता। इसलिए इस अमूल्य वस्तु को बहुत सोच समझ करके खर्च कीजिए, हरिनाम में खर्च कीजिए, भगवत भजन में खर्च कीजिए, उनका गुण गाने में कीजिए। अन्यथा हम कितना भी प्रयास क्यों ना करें, प्रभु कृपा से श्वास की पुनः प्राप्ति नहीं हो सकती। श्री हरि ही कृपा करें तब इसकी प्राप्ति होगी। इसलिए साधकों को उपदेश देते हुए श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि पहला आसन पर विजय प्राप्त करो, जितासनो। दूसरा जित श्वासो, श्वास पर विजय प्राप्त करो। तीसरा है जित संगो, अपने संग पर विजय प्राप्त करो, क्योंकि आप जैसे लोगों का संग करते हैं आपकी वृत्ति और व्यवहार दोनों ही वैसे ही होने लगते हैं। लोग कहते हैं महाराज अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, परंतु संग तो संग होता है, बुरा व्यक्ति अपने अनुरूप व्यक्ति ढूंढता है, भला व्यक्ति अपने अनुरूप व्यक्ति ढूंढता है। हमें संग में मूल रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि हम विवेक का आश्रय लें, समझदारी का आश्रय लें और ऐसे लोगों का संग करें जो हमें विवेक दे सकें। अपना व्यवहार न दें, अपनी वृत्तियां हमें न दें, बल्कि हमें विवेक दें। तो विवेक देने वाले लोगों का संग हमें करना चाहिए। यदि हम विवेकवान लोगों का संग करेंगे तो हमारा परम कल्याण होगा, हमारे आनंद की कोई सीमा नहीं रहेगी। और यदि हम अपने मन के अनुरूप, अपने वृत्ति और व्यवहार के अनुरूप लोगों का संग करते रहेंगे तो महाराज हम जैसे हैं हम वैसे के वैसे ही बने रहेंगे, उसमें सुधार नहीं होगा। इसलिए तीसरा महत्वपूर्ण नियम बताते हैं श्री सुखदेव भगवान की जित संगो, संग पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें। जैसे आसन पर आपने ध्यान केंद्रित किया, प्राणायाम में ध्यान केंद्रित किया, ऐसे ही साधक को चाहिए कि वो अपना ऑब्जर्वेशन स्वयं करे, अपना आत्म परीक्षण स्वयं करे कि मैं किन लोगों की संगति में बैठ रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिन भर मैंने राम 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 खूब किया, गुरुदेव की बताई माला का मूल मंत्र का हमने जाप किया और बाकी का दिन हमने विषय संगों में बिताया। यदि बाकी का समय हमारा विषयों के संग में बीत रहा है तो विश्वास जानिए कि आपके द्वारा किया गया वह भगवान नाम आपको उतना फलीभूत नहीं होगा। कल मैंने कहा था कि चलनी में अगर कोई दूध दुहेगा तो परिणाम आएगा शून्य, क्योंकि चलनी का कार्य है बिंदु बिंदु करके सब कुछ नीचे गिरा देना। आपने जो सत्कर्म किया वह सत्कर्म चलनी के भीतर गया और आपको उसकी छटा भर भी प्राप्ति नहीं हो पाई। इसलिए अपना परीक्षण स्वयं करें कि हम कैसे लोगों का संग कर रहे हैं, हमारे अंदर कौन सी बातें जा रही हैं, हमारे हृदय से क्या प्रकट हो रहा है। किसी की जांच करनी हो कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है तो उसे बोलने का अवसर देना चाहिए। भैया बोलो। जिसके अंदर जितना माल मसाला भरा हुआ है वो वहीं पर तुरंत बोलना प्रारंभ करेगा। कोई राजनीति से जुड़ा व्यक्ति है तो महाराज वह राजनीति के अतिरिक्त और कोई बात बोलेगा ही नहीं। कोई प्रपंच का व्यक्ति है तो वो प्रपंच के अलावा कुछ बोलेगा ही नहीं। और जिसके मन में भगवान बैठे हैं वो भगवान के अतिरिक्त और कोई दूसरी बात करेगा ही नहीं। ये पहचान है कि जिसके मन में जो भरी हुई होती है वही उसकी वाणी से निकलती है। तो हम कैसी वाणी बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ये बड़े महत्व का है। जितासनो जित श्वासो जित संगो, और इस पर यदि हमें ध्यान देना है तो अपने संग पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि हम जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, हमारी वृत्ति धीरे धीरे वैसी ही होने लगती है। देखना और सुनना ही यदि हम संभाल लें तो भी आधा काम हमारा बच जाएगा। ध्यान दीजिए।
बात थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन दवाई तो कड़वी ही होती है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो होम्योपैथी वाली होती हैं, मीठी मीठी, परंतु जो ज्यादा असरकार दवाइयाँ होती हैं वे कड़वी ही होती हैं। और सत्य यह है कि महाराज हमने अपने नेत्रों को दूषित दृश्य दिखा दिखा करके बर्बाद कर दिया है। हमने अपने कानों में इतना कचरा घोल लिया है कि हमारे कान खराब हो गए हैं और हमारा अंतर भी पूरी तरह से अशुद्ध हो गया है। शास्त्र कहता है, मैं अपने मन की बात नहीं कहता, शास्त्र की बात कह रहा हूँ कि भद्रम करने भी शृणुयाम, हमें कानों से भद्र सुनना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए। और भद्रम पश्येमाक्षः, आंखों से अच्छा देखना चाहिए। लेकिन महाराज अच्छा देखें कहाँ? अच्छा देखने वाला विवेक तो हमारा पहले ही नष्ट हो चुका है, बुद्धि खराब हो गई। अन्यथा संसार में भगवान भी हैं और संसार में भयंकर वो भूत भी हैं जो दिन भर टीवी में नाचते रहते हैं। पर हमारी चित्तवृत्ति इतनी दूषित हो चुकी है कि हम उन्हीं भूतों को देख करके प्रसन्न होते हैं, खिलखिलाते हैं, हंसते हैं। और तो महाराज हद तो छोटे बच्चों ने कर रखी है, खाना नहीं खाते बिना देखे। और इस पंथ पर लगाया किसने? उनके माता पिता ने। उलझे रहेंगे, छुट्टी हमारी होगी। भद्रम पश्येमाक्षः, आप उसी वस्तु से कुछ अच्छा भी तो दिखा सकते हैं कि जब तक 4 ठुमके और 4 नृत्य नहीं दिखाएंगे तब तक आपके पेट का पानी नहीं पचना है, तो बालक का क्या पचेगा? इसलिए पहले आंखों में सुधार अनिवार्य है, आंखों को सही संग दीजिए, फिर दूसरे नंबर पर अपने कानों को सही संग दीजिए। मैंने कल भी कहा था कि पड़ोसी आकर के एक बाल्टी कचरा आपके ड्राइंग रूम में उलट जाए तो उसका सिर फोड़ देंगे आप। लेकिन वही पड़ोसी जब आकर के आपको पड़ोस की गंदगी कान में डालता है, बकवासें सुनाता है, तब आप उसका सिर नहीं फोड़ते, विरोध नहीं करते, मना नहीं करते, बल्कि सिर पर बैठा लेते हैं कि कल तो अधूरा रह गया, पूरा करके जाए। कान दूषित है, हमारा स्पर्श दूषित हो गया है, ये स्पर्श शुद्ध होना चाहिए। हमारी नासिका अशुद्ध हो चुकी है, इसे सूंघना नहीं आता। और अंत में हमारी जिह्वा अशुद्ध हो गई है, इसने भी खूब मनमर्जी लगा रखी है महाराज। जहां मर्जी आई, जो मर्जी आया, चाहे बिना विचार के बस लपक लेना है। जिह्वा को जितना चटोरा बनाएंगे उतना ही महाराज आपको जीवन में कष्ट मिलेगा, रोग मिलेंगे, असाध्य रोगों की प्राप्ति आपको होगी। और जिह्वा को जितना कस कर रखेंगे उतना ही आपका जीवन संयमित और व्यवस्थित होगा। मैं निवेदन कर रहा हूं संग पर। हमें किसका संग करना है? पहला संग तो हमारे शरीर का हमारे साथ है ना, तो हम अपने शरीर को सही करें। शरीर यदि हमारा सही हो गया तो फिर हम जिनके संपर्क में आते हैं, हमारा संपर्क भी उन लोगों के द्वारा शुद्ध ही होगा, अशुद्ध नहीं होगा। हमारे नेत्र ललचते हैं कुदृश्यों को देखने के लिए, एक बार भी ललचपना अंदर नहीं जन्मता, एक बार भी ये उत्साह, ये उत्सुकता नहीं आती कि हमने अमुक ठाकुर जी का दर्शन आज तक नहीं किया। हमारे जीवन के 60 वर्ष निकल गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारा गृह ग्राम है इसलिए हम इतना गरज कर कह रहे हैं, अपना खुद का घर है इसलिए इतनी गरज कर बातें कहते हैं। कई लोग ऐसे संपर्क में हैं जिन्होंने 80 वर्ष की अवस्था निकाल दी है और उनसे व्यक्तिगत रूप से हम 100 बार 200 बार कह चुके हैं कि चलिए आपका कुछ नहीं लगेगा, हम बिहारी जी के दर्शन कराएंगे आपको। पर वो हर बार बहाना टाल जाते हैं और ये कहते हैं कि अभी बेटे का विवाह नहीं हुआ है पंडित जी, करवा ले फिर चलते हैं। ठीक है महाराज, विवाह में हमें भी आमंत्रण आया, हमने भी देखा। अब तो चलिए, अब तो विवाह हो गया, अब महाराज नाती और हो जाए, फिर पक्का चलेंगे। पक्का करते 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 महाराज वही स्वर्ग धाम से धार गए
और हम कहते कहते हार गए कि एक बार तो दर्शन करो। क्यों? क्योंकि अंदर प्रपंच इतना बुरा भर रखा है हमने कि हम भगवान को ही महत्व देना भूल गए हैं। तो भगवान के नाम की महिमा हमें क्या खास समझ में आएगी? हमारी दृष्टि में बाजार महत्वपूर्ण है, बाजार में भी बहुत सी अपनी इच्छा की वस्तुएं महत्वपूर्ण हैं, पर महाराज कोई बिरला ही ऐसा होगा जो अपने नेत्रों से बाजार का दर्शन करे और अपने ठाकुर जी को भी लेकर के जाए, उनकी इच्छा पूछ करके उन्हें बिठा करके वैसा ही अनुरूप उनकी सेवा प्रारंभ करे। आपको क्या चाहिए? हम तो रोज बाजार जाते हैं, आपको आज क्या चाहिए? हम पहले अपना संग शुद्ध करें। हमने किसका संग कर रखा है? सच बात तो ये है कि इस संसार में कोई किसी का संग करता ही नहीं है, स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। हमारा मतलब आपसे जुड़ा हुआ है तो भैया हम आपके हैं, और मतलब समाप्त तो इसके बाद जय जय सीताराम। पहला मतलब हमारा हमसे स्वयं से है, शरीर से है। शरीर के प्रति हम इतने स्वार्थी हैं कि इसे अच्छे से स्नान कराना, अच्छे से भोजन कराना, इसका पोषण करना, इसको तंदुरुस्त रखना, इसी पर हमारी दिनचर्या व्यस्त है। लेकिन शरीर तो मिला है हमें कसने के लिए। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान न रहते बिंबुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतरम। हम चाहते हैं कि महाराज हमें पाने के लिए रोज रसमलाई मिले, लेकिन गैया हम बांधना नहीं चाहते, दूध हम उत्पन्न करना नहीं चाहते, तो कैसे काम बनेगा? यदि किसी वस्तु की प्राप्ति करना चाहते हैं तो परिणाम में हमें कुछ न कुछ देना पड़ेगा, कुछ सेवा करनी पड़ेगी। साधक वही श्रेष्ठ है जो अपने आसन को सिद्ध करता है, साधक वही श्रेष्ठ है जो अपने श्वासों को सिद्ध करता है, साधक वही श्रेष्ठ है जो अपने संग को शुद्ध करता है। हम पहले अपना संग तो शुद्ध करें। तो मेरा निवेदन है कि अधिक नहीं, लेकिन दिन में केवल 1 मिनट का समय निकाल करके अपना विश्लेषण स्वयं कीजिए। हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं और हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। सारी दुनिया इसी से सुधर जानी है, परंतु मानता कोई नहीं। भगवान श्री नारायण हिरण्यकशिपु का मारने के लिए खंभे से प्रकट हुए, अंत कर दिया, एक और फेंक दिया उठा करके हिरण्यकशिपु को। प्रहलाद को गोद में बिठाया, आओ बेटा वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो प्रहलाद जी ने यही वरदान मांगा जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं कि दुर्जनों सज्जनों भूयात। तो भगवान ने हाथ खड़े कर लिए, ये वरदान मत मांगो, पूरी व्यवस्था डामाडोल हो जाएगी। दुर्जन को सज्जन मैं नहीं बना सकता, तो फिर सरकार कौन बना सकते हैं? बोले संतों में सामर्थ्य है, उनकी वाणी में सामर्थ्य है। हम जिस ग्रंथ का आश्रय लेकर के बैठे हैं वो ग्रंथ कह रहा है कि आप अपनी संगति को सुधारिए, आत्मविश्लेषण कीजिए, खुद की परख रखिए कि आप दूसरों के साथ कैसे बातें करते हैं। भाषा का एक और नया वर्तमान में चल गया है, परस्पर एक दूसरे से तू मैं की वार्तालाप को बड़ा अच्छा माना जाता है। तू ले आ, तू दे दे, तू कह दे, परंतु ये असभ्य भाषाएं हैं। इन भाषाओं के प्रयोग से भी आपका भजन बिगड़ेगा, क्योंकि यदि धोखे से भी भगवान के प्रति आपके मुख से ये शब्द निकला बिना अधिकार के, माँ तो कह सकती है पुत्र से, पिता तो कह सकता है पुत्र से, ये अधिकार का विषय है। मैया यशोदा लाला को कह सकती है, लाला तू अपना मुखड़ो खोल, पर हमारी इतनी अभी औकात नहीं हुई कि हम भगवान से इस असभ्य भाषा में बात कर सकें। पर देखा सीखी लोगों ने इसका भी अनुशीलन कर लिया है। तो अपनी भाषा को संयमित करेंगे तो यह भी हमारे संग का एक अंग है। हम जिस भाषा को बोलते हैं, हम जैसे व्यवहारिक होकर के चलते हैं, हम जैसी वाणी बोलते हैं, हम जैसा सुनते हैं अथवा हम जैसा देखते हैं, ये पूरा का पूरा एकात्म
संग है। इसलिए अपने संग को शुद्ध बनाने का प्रयास कीजिए। चौथा तत्व है जितेंद्रिय। इंद्रियों पर भी ध्यान रखिए कि ये बहकावे में ना आए। ये इंद्रियों के घोड़े व्यक्ति को चाहे तो परमात्मा के पथ पर पहुंचा सकते हैं और चाहे तो यही इंद्रियों के घोड़े व्यक्ति को पतन में भी गिरा सकते हैं। इसलिए बड़े प्यार से और बड़ी विनम्रता से श्री शुकदेव भगवान पहला पाठ पढ़ाते हैं कि साधक वही है जो अपने आसन को सिद्ध करे, अपने प्राणों को सिद्ध करे, अपने संग को शुद्ध करे और अंत में अपनी इंद्रियों को भी अपने वशवर्ती रखे, इंद्रियां विचलित ना हो। महाराज जी, जब यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता है, जिसे हम लोग जनेऊ कहते हैं, व्रतबंध किया जाता है, व्रतों में अनुबंध किया जाता है किसी बालक का बटुक के रूप में, तो पहले नंबर पर मंडप के नीचे बिठाकर 8 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, जिसे अष्ट ब्राह्मण भोज कहते हैं। तो बालक की थाली में पूड़ी और शक्कर दे दी जाती है और बाकी बैठे हुए 8 ब्राह्मणों को खूब ज्योनार परोसी जाती है, जितनी अधिक से अधिक ज्योनार बन सके। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक सूत्र है, एक परंपरा है, हमें ऐसा पालन करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जिस बटुक ब्रह्मचारी की थाली में केवल शक्कर और केवल पूरी रखी हुई है, उसे ये संदेश दिया जा रहा है कि तुम्हारे सामने 56 भोग लेकर के भी अगर कोई व्यक्ति बैठे तो तुम्हें उसकी थाली की ओर, उसके व्यंजनों की ओर नहीं देखना है, अपनी जिह्वा को संभाल कर रखना है, अपनी इंद्रियों को संयमित करके रखना है। दूसरे की थाली में क्या पड़ा हुआ है इस पर तुम्हें विचार नहीं करना है। संयमित होकर के जो भगवान ने कृपा करके तुम्हें दिया है उसी का भोग लगाना है, उसी का भक्षण करना है। जितेंद्रिय। हम व्रतों में अनुबंधित होते नहीं हैं और महाराज ब्राह्मण परिवारों में भी आजकल लोग जनेऊ को भार समझने लगे। समय से पूर्व बालकों का व्रतबंध नहीं कराते और स्थिति कैसी होती है, जैसे पूरी कुएं में कोई भांग ले जा करके घोल दे और उस कुएं का पानी पूरा गांव पिए तो क्या स्थिति होगी? सारा गांव झूमता हुआ फिरेगा। तो हर घर के कुएं में आजकल भांग घुली हुई है। महाराज, बालकों का व्रतबंध करना है तो ब्राह्मण के बालक के व्रतबंध के लिए 15 वर्ष के भीतर कर दें, क्षत्रिय बालकों का है तो अधिकतम 16 वर्ष के भीतर कर दें, अन्यथा सबसे श्रेष्ठ आयु तो 5 वर्ष से 10 वर्ष की है। बाकी इसके बाद बालक रह ही नहीं जाता। अब महाराज, कौन से बालक को अच्छा लगेगा कि सिर घुटवा करके अपनी बारात में नहीं जाए? कोई जाना पसंद नहीं करता। लोक व्यवहार की मर्यादाएं खंडित होती हैं, शिखा सूत्र का खुला हुआ अपमान होता है और इनकी वंचनाएं शास्त्र के द्वारा होती हैं और समाज इनका पोषण करता है। अब भाई लड़का नहीं सिर घुटवा रहा है तो हम क्या करें, परंतु इससे आपने अपने ही संस्कारों का स्वयं नाश कर लिया। ध्यान रहे कि जब हम एक एक सनातन की पद्धति को स्वीकार करते हैं तो हमें उस सनातन की पद्धति से एक एक शिक्षा भी मिलती है। उस व्रतबंध मात्र से उसे अपनी इंद्रियों को निग्रह करने की क्षमता मिलती है और हमने बचपने से ही उससे इंद्रिय निग्रह का अधिकार छीन लिया। तो परिणाम क्या मिलेगा? उत्सृंखलता, और उत्सृंखलता के अलावा और कुछ भी नहीं। जय जय। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद् धियाः। अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान के स्थूल रूप में अपने मन को लगा लेना चाहिए, इन 4 साधनों को शुद्ध और सिद्ध करके। पहला, आसन की सिद्धि और शुद्धि। दूसरा, श्वास की शुद्धि और सिद्धि। तीसरा, संग की
सिद्धि और शुद्धि, और चौथा इंद्रियों की सिद्धि और शुद्धि कर लेनी चाहिए। अगर 4 प्रकरण बन गए तो महाराज भजन भी बनने लगेगा, की गई क्रिया का वास्तविक फल मिलने लगेगा। अन्यथा महाराज कैसा हमारा व्यवहार होगा। हम बहुत छोटे थे, कई बार कह चुके हैं कथाओं में, पर सुना देते हैं, महाराज जी की याद आ रही है। तो पूज्य चरण श्री द्वाराचार्य